आज की किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है, वापस नहीं आ रही है या फिर उसने आपके विरुद्ध झूठे केसेस कर दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब पति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि पति का पहला कदम क्या होना चाहिए, प्रयास क्या करना चाहिए, सही विकल्प क्या चुने और मामले की स्थिति पर क्या लीगल एक्शन ले। चार अलग अलग स्टेप पर बात करेंगे। क्या क्या? नंबर वन, सही कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि वाइफ ना आ रही है और ऊपर से या तो केस कर दी या केस करने की धमकी दे रही है। तो पहला सही कदम क्या होना चाहिए। नंबर दो, प्रयास क्या करें। भाई इस केस में हमको पचड़े में पड़ना है या ऐसे निकलना है, विवाद को आगे ले जाना है या सॉर्ट आउट करना है, तो हम प्रयास क्या करें। तीसरा, सही विकल्प हमारे लिए क्या होगा। हमको अड़ना नहीं है, ईगो में नहीं आना, हमको सही विकल्प चुनना है, हमारे लिए अच्छा क्या होगा। चौथा, अब मामले की स्थिति क्या है। अब सामने वाला जब अकड़ ही रहा, हम तुमको जेल भिजवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे। हाँ भाई, ठीक है। अगर मामला इसी अकड़ वाली स्थिति का है, तो मामले की स्थिति के हिसाब से अब हमको आगे बढ़ना है। तो चार स्टेप पर आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। जय जिनेन्द्र हूँ केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सही कदम उठाएं। जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम ना उठाएं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड करने लगते हैं, कई लोग पुलिस से उलझ जाते हैं, कई लोग कोर्ट नहीं जाते हैं, पुलिस के बुलाने पे नहीं जाते हैं, वकील साहब से कंसल्ट नहीं करते हैं, जो होगा सो देख लेंगे, ये और वो दुनिया की बात है। नहीं, जल्दबाजी में ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना, तनाव में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना। गुस्से में किया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी आपकी वाइफ ना आवे या आपके ऊपर झूठे केस करे, धमकी दे, कर दिया है, अपने एडवोकेट से एक बार समझें, शांतिपूर्ण तरीके से बात करें, तनाव बिल्कुल भी ना लें। जो होगा सो देखा जाएगा। मामला झूठा है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बचाव करने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल भी तनाव ना लें। नंबर दो, अब क्या प्रयास करें। भाई मामला, पत्नी तो आ नहीं रही या केस कर दिया या धमकी दे रही, तो अब प्रयास क्या करें। नंबर वन, सबसे पहले हम पत्नी को वापस लाने का प्रयास करें। अगर स्थिति है तो, जैसे अडल्ट्री में नहीं है, कोई ऐसी गंभीर क्रूरल्टी नहीं की है, तो हम वापस लाने का प्रयास करते हैं। अगर वापस बुलाने पर पत्नी ना आए, तो फिर हम पत्र लिखें, मैसेज लिखें, पंचायत बैठा लें, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस करें, ताकि हमारे पास इस बात का सबूत रहे कि वाइफ कल के दिन कोर्ट में जाके ये ना कहे साहब छोड़ दिया था इनने, लेने नहीं आए, हम तो इंतजार कर रहे थे, हम तो वापस जाने का प्रयास कर रहे थे। तो आपको ही सारे प्रयास कर लेने हैं। नंबर तीन, अब सही विकल्प क्या चुने। अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के 30 दिन या इससे अधिक समय से अलग रह रही है, तो अब आपको लीगल एक्शन की तरफ चले जाना है, यानी कि दाम्पत्य पुनः स्थापना का केस फाइल कर दीजिए, या फिर सबूत हैं तो डिवोर्स का केस फाइल कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आपके घर में रखी हुई ज्वेलरी लेके गई है, जो आपकी थी, चोरी से ले गई है, या और कुछ नुकसान आपका किया है, तो आप वो भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नंबर चार, मामले की स्थिति। मामला क्या कहता है। आपको डरा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से कह रहा है भाई हमको साथ नहीं रहना है, आप हमें डिवोर्स दे दीजिए। तो स्थिति क्या है, स्थिति के अकॉर्डिंग अब आप आगे बढ़िए। अगर वो कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं रहना, तो बैठ के मैच्योर डिवोर्स करिए, मामले से बाहर हो जाइए। अगर वो कह रहे हैं हम तुमको जेल भिजवा देंगे, ये करवा देंगे, मरवा देंगे, फांसी करवा देंगे, तो फिर आप सबूत इकट्ठे करिए और आपके साथ जो हुआ है
जिस प्रकार की आपके साथ क्रूरल्टी, डराना, धमकाना, गाली-गलौज, मारपीट जो भी हुआ है, आप उन सब के सबूत इकट्ठे करिए, गवाह इकट्ठे करिए और आप भी अपनी तरफ से बाकी के सारे केसेस कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिए और उनकी तरफ से जो भी केसेस आएँ, उनके लिए आप तैयार रहिए और अपनी तरफ से बेहतर तरीके से कोर्ट में सबूतों के साथ पक्ष रखिए। मैं हूँ मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।